बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, ये देखिए, ये एक स्वेटर जो है, अब मैं छोटा वाला स्वेटर एक बना रही हूँ। और ये वो स्वेटर है जो कि नेक से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर ये नीचे तक जाएगा। तो ये नेक से स्टार्ट होगा और मैंने ये देखिए इसमें 50 स्टिचेस डाले हैं। मैं छोटे साइज़ का एक बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा बनेगा। और इसमें मैंने टोटल 50 स्टिचेस डाले हैं और उसके बाद जो है ये मैंने बॉर्डर बनाया है। और बॉर्डर जो है ये सीधी सीधी सिलाइयों का बनाया है। ठीक है, और अब ये देखिए, ये बॉर्डर के लिए मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो जैसे ये 4 सिलाइयाँ बनाई हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2 रोज़ आ गई ना, तो 4 सिलाइयाँ बन गई। अब यहाँ पे मैं ये देखिए, यहाँ पे बटन पट्टी के 5 खाने आएंगे, यहाँ पर भी बटन के पट्टी के 5 खाने आएंगे। तो यहाँ पे वो जो काज जो बनता है बटन के लिए, पहले अब मैं यहाँ पे काज बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसको आगे बनाएंगे। तो मैं बताती हूँ कि इस पे काज हमने कैसे बनाना है। 5 खाने मैंने बटन पट्टी के रखे। ठीक है, तो ये देखिए, पहले 1, 2 और 3। ठीक है, 3 खाने बना के अब यहाँ पर हमने जो है काज बनाना है। ठीक है, बटन के लिए। तो हम ऐसे करेंगे कि ऐसे बल देकर उनको पीछे से आगे लाएंगे और उसके बाद जो है ये 2 खाने ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये जो बल हम देंगे तो बल देके यहाँ पर ये इस तरह से एक ये सुराख जैसा बन जाता है, ये काज बन जाएगा हम बटन पट्टी के लिए, बटन पट्टी पे बटन के लिए। ठीक है, तो ये जो है छोटा स्वेटर है तो हमने बटन भी इसमें छोटा सा ही लगाना है, तो बटन के लिए हमने काज भी छोटा बनाया है। अच्छा, अब ये देखिए, चूँकि ये बॉर्डर है तो बॉर्डर में तो हमने सारी सिलाई जो है वो सीधी बनानी है। ठीक है, हमने दोनों साइड से सारी सिलाइयाँ सीधी बनानी है। तो ये पूरी सिलाई सीधी बनेगी, उसके बाद वाली जो रो है वो भी सीधी बनेगी। और उसके बाद जब हम यहाँ तक वापस आएंगे तो फिर मैं बताऊँगी आपको कि ये जो बल दे के हमने खाना बनाया है, इसको हमने उल्टी साइड से कैसे कवर करना है। ये देखिए, अब ये मैंने उल्टी साइड से भी ये सिलाई जो है सीधी बना ली है। अब हम ये बटन पट्टी पर आ गए और यहाँ पे जो बल देखिए, जो एक खाना बनाया था, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाना है। बटन पट्टी के टोटल खाने 5 है। ठीक है, ये देखिए 2 खाने तो इस तरह से सीधे बनेंगे और उसके बाद ये जिस खाने को हमने बल दिया था और इसके साथ एक और खाना है। ठीक है, इन दोनों का हम ऐसे इकट्ठे उठा लेंगे और एक बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये यहाँ पे काज बन गया। और आखिर के ये जो 2 खाने हैं इनको भी हम सीधे बना लेंगे। तो ये बटन पट्टी के जो 5 खाने हैं, ये पूरी ये 5 खाने इस तरफ, 5 खाने इस तरफ, ये हमने आखिर तक सीधे बनाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये देखिए, ये बॉर्डर की कितनी 1, 2, 3 रोज़ बनी है, यानी कि 6 लाइनें बन गई हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने आगे से इसके हिस्से करने हैं और इसको आगे से हमने बनाना है। ये देखिए, अब हमने ये 5 खाने जो है बटन पट्टी के इस साइड पे रहेंगे, 5 खाने जो है बटन पट्टी के वो इस साइड पे रहेंगे। टोटल जो है मैंने इसमें स्टिचेस लिए हैं, ये हैं 50। ठीक है, 5 ये निकल गए, 5 ये निकल गए। तो बाकी यहाँ पे जो है ना, सेंटर में अब बच गए हैं 40। अब इन 40 स्टिचेस को हमने इस तरीके से डिवाइड करना है कि इसमें आस्तीन के भी खाने आएंगे, और फ्रंट पार्ट भी होगा और बैक पार्ट भी होगा। और ये स्टिचेस जो हैं अब इसमें इंक्रीज़ होंगे। और वो कैसे होंगे, ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है ना, ये इस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए, ये तो बटन पट्टी है। ठीक है, ये बटन पट्टी के 5 और 5 स्टिचेस हो गए। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे लेंगे 6 स्टिचेस। ठीक है, 6 खाने लेंगे। उसके बाद एक खाना जो है वो होगा जिसके दोनों साइड पे हमने एक एक खाना इंक्रीज़ करना है। उसके बाद ये जो आस्तीन है, आस्तीन के 6 खाने लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, आस्तीन के इस साइड पर और इस साइड पर हमने एक एक खाना जो है वो वाला लेना है जिसके दोनों साइड पे हमने बल देकर 2-2 खाने इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 4 जगहों पर जो है हमने जाली बनेगी और खाने इंक्रीज़ होंगे और एक एक खाना 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 खाने हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। ये देखिए, 10 खाने जो है हमारे बटन पट्टी के हो गए। और ये फ्रंट का एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। 6 खाने यहाँ पर होंगे, 6 खाने यहाँ पर होंगे। और ये जो आस्तीन है
स्लीव 6 खाने इसके, 6 खाने इसके। अब ये बटन पट्टी को निकाल कर फ्रंट के 6 और 6 12 स्टिचेस हुए, तो हमने बैक पार्ट पर भी इसी तरह से 12 स्टिचेस लेने हैं, ठीक है। और ये इस तरह से फिर ये जो है ऐसे करके हमने इसको इसकी बुनाई फिर इस तरह से होगी, ठीक है। अभी जब मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब इन टोटल खानों को देखिए 12 12 12, ठीक है। 12 ये, 6 और 6 ये 12, 6 और 6 ये 12, ठीक है। 5 और 5 ये 10, और 1 2 3 4 ये 4 खाने। ये सारे टोटल खानों को आप प्लस करें तो ये कितने हो गए? 50। हमने लिए हुए हैं 50 खाने। अब हम इनको इसी तरीके से बनाना शुरू करेंगे, 5 5 बटन पट्टी के, और ये बाकी खाने इस तरीके से, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बनाना बताती हूँ कि किस तरीके से ये बनेंगे। अब ये देखिए बटन पट्टी के तो हमने बना लिए। अब उसके बाद अब यहाँ से हमारा बॉर्डर अब ख़त्म हो गया ना, तो अब हमने सीधी साइड से सीधी सिलाई बनानी है और बैक उल्टी साइड से हमने उल्टी से सिलाई बनानी है। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के 6 खाने लेंगे, ठीक है। 6 स्टिचेस अब हम बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 हमने जो है बटन पट्टी के लिए। अब 6 खाने हम बनाएंगे फ्रंट के, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने अब यहाँ पे ये फ्रंट जो है ये ख़त्म होके आस्तीन स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर अब हमने ऐसे करना है कि 2 जाली हमने बनानी है, क्योंकि दोनों साइड से यहाँ से भी हमने खाना एक इंक्रीज़ करना है और उस साइड से भी खाना इंक्रीज़ करना है। तो ये इसको हम बल दे के ऊन को ऐसे आगे ला के फिर पीछे लेकर जाएंगे और ये एक खाना ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाली बन जाएगी। अब फिर हमने उनको ऐसे ही आगे ला के फिर पीछे लेकर जाएंगे और इस तरह से अब हम यहाँ पर भी जाली बनेगी। और अब ये आस्तीन शुरू हो गई है, आस्तीन में भी हमारे 6 खाने, तो अब हम यहाँ पे 6 खाने बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। आस्तीन के 6 खाने हो गए। अब यहाँ पर फिर जाली बनेगी। अब हमने ऊन को ऐसे बल दे के आगे ला के पीछे लेकर जाएंगे और ये एक खाना बनाएंगे। फिर इसी तरह से ऊन को आगे ला के पीछे लेकर जाएंगे और ये वाला खाना बनाएंगे। अब यहाँ पे जो है फ्रंट भी हो गया, आस्तीन भी होगी। अब बैक पार्ट स्टार्ट हो गया है। बैक पार्ट में हमारे पास स्टिचेस हैं 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब ये देखिए बैक पार्ट भी हमने बना लिया। अब यहाँ पे फिर जो है दूसरी आस्तीन स्टार्ट होगी और उससे पहले हमने फिर यहाँ पे जाली बनानी है। ऊन ऐसे आगे ला के पीछे लेके जाएंगे और एक खाना बनाएंगे। फिर ऊन को आगे ला के पीछे लेके जाएंगे। अब हमने यहाँ पर आस्तीन बनानी है, आस्तीन के 6 खाने, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 आस्तीन के बाद अब यहाँ पे फ्रंट, ठीक है। फ्रंट का आएगा और क्योंकि आगे से ओपन है तो एक फ्रंट यहाँ पर बनेगा, एक फ्रंट हमारा यहाँ पे बनेगा। अब हमने फिर यहाँ पे जाली डालनी है। ऊन आगे ला के फिर पीछे लेकर जाएंगे, एक खाना बनाएंगे। उसके बाद फिर ऊन को ऐसे आगे से ला के पीछे लेकर जाएंगे। अब हमने 6 खाने फ्रंट के बनाने, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 खाने जो हमारे हैं ये बटन पट्टी के हैं। बटन पट्टी हम सिलाई सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी दोनों तरफ से हमने सीधा बनाना है, ठीक है। बटन पट्टी हमने सीधी बनानी। अब ये सिलाई मुकम्मल करके जब इसके बाद हम उल्टी सिलाई जब बनाएंगे, उल्टी सिलाई में सिर्फ ये बटन पट्टी के जो खाने हैं ना ये सीधे बनेंगे, 5 ये 5 ये, बाकी पूरे जो ये देखिए इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। ये 5 खाने जो है बटन पट्टी के यहाँ पे बॉर्डर के बनेंगे और 5 खाने यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद सीधी तरफ से हमने इसको सीधा बनाना है, उल्टी तरफ से हमने इसको उल्टा बनाना है। और ये जहाँ पर हमने जाली बनाई है यहाँ पर जो है हर सीधी तरफ से 2 2 खाने बढ़ते जाएंगे, उल्टी तरफ से कोई खाना इसमें नहीं बढ़ेगा। ये देखिए ये वो जाली वाली जगह आ गई, ठीक है। यहाँ पर जब हम सीधी तरफ से आएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये जो जाली के सेंटर में जो ये वाला खाना है ना, इसके एक जाली इस तरफ बनेगी, एक जाली इस तरफ, ये हर सीधी सिलाई में बनेगी। इस तरह से ऊन हम ऐसे आगे लाएंगे
बल देकर, और ये एक खाना बनाएंगे, फिर बल दे के ऊन आगे ला के, और इस तरह से एक। तो ये जहाँ पर भी जिस जगह पर सिलाई है, सॉरी सिलाई नहीं है, जहाँ पर भी ये जाली है, तो ये हर सीधी सिलाई में ये जाली जो है इसी तरह से बनेगी। और मतलब जहाँ पर जाली है वहाँ पर ये 2 खानों का इजाफा होगा। तो ये जो फ्रंट के खाने हैं और आस्तीन के खाने हैं और जो बैक के खाने हैं, ये सारे जो है हर सिलाई में, सीधी सिलाई में जो है बढ़ते जाएंगे और उल्टी सिलाई में नहीं बढ़ेंगे। और ये देखिए उल्टी सिलाई में फिर इस तरह से होगा कि दोनों तरफ से जो हमारी बटन पट्टी के बॉर्डर के खाने उनको छोड़ के बाकी पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बनेगी। और इसमें ये देखिए जो हमने जाली जो बनाई सीधी तरफ से आते हुए, ये देखिए उल्टी सिलाई में ये किस तरह से बनेगी। ये देखिए ये जो हमने बल दे के जो जाली बनाई थी ना, उल्टी सिलाई में हम इसको, इस खाने को भी ऐसे उल्टा बुनेंगे। फिर ये सेंटर वाला खाना और फिर उसके बाद ये जो दूसरी वाली जाली, ठीक है, बल दिया हुआ था, इसको भी हमने ऐसे उल्टा बुनना है। इससे ये होगा कि हर सिलाई में जो है खाने बढ़ते भी जाएंगे और ये जो है ना जाली भी बढ़ती जाएगी। और ये सीधी सिलाई इसी तरफ सीधी उल्टी सिलाई से की तरफ से हम उल्टी बनाएंगे और सिर्फ सीधी साइड से हमने जाली डालना है। और इस तरह से ये देखें ये खाने जो है यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, ये देखिए। और ये हमने जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उतने उस वक्त तक हम इसको बनाते जाएंगे इसी तरह से जाली। और उसके बाद फिर आगे क्या करना है वो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए अब ये इस शक्ल में तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए अब ये इसका, ये यहाँ से ये फ्रंट का पार्ट है, ये इसकी एक आस्तीन है, ये बैक पार्ट है, और ये जो है इसकी दूसरी आस्तीन है, और ये जो है इसका फ्रंट पार्ट है, ठीक है। और ये देखिए इसका गला ऐसे ये राउंड शेप में बन गया और हमने जैसे गले से स्टार्ट किया। और यहाँ से हमने जो 2-2 खाने बढ़ाए, ठीक है, जाली बना के 2-2 खाने हमने यहाँ से हर सिलाई में बढ़ाए सीधी सिलाई में। तो ये जो यहाँ पर अब जो है खानों की तादाद बढ़ गई है। ये देखिए मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये जो फ्रंट पार्ट में पहले 6 खाने थे, जब हमने यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक है, 2-2 खाने जब बढ़ाए तो यहाँ पे ये 6 की जगह फ्रंट में 16 हो गए। आस्तीन के शुरू में 6 थे, ये जब बढ़ गए दोनों तरफ से, एक यहाँ से बढ़ा और एक यहाँ से ना दोनों तरफ से बढ़ गया, तो ये हो गए 28 खाने। बैक में थे हमारे 12, ठीक है, टोटल पहले 12 थे, एक यहाँ से बढ़ा एक यहाँ से बढ़ा हर सीधी सिलाई में, तो यहाँ तक आते आते ये 32 हो गए। और ये जो स्लीव और ये जो दोनों आस्तीन है, 28 इसमें हो गए, 28 इसमें हो गए, फ्रंट के ये 6 से 16 हो गए, 6 से 16, और ये जो बटन पट्टी के 5 थे वो 5 के 5 रहे, ठीक है। तो ये इन सारे खानों को जब हमने प्लस किया तो ये हो गए हैं 130, ठीक है। जब हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया था नेक से, तो उस वक्त हमारे पास 50 स्टिचेस थे, लेकिन जब हमने यहाँ तक बना लिया तो अब हमारे पास हैं 130 खाने। और ये देखिए ये इस तरह से अब ये हो गया। ये देखिए ये फ्रंट का पार्ट है और ये जो है ये इसकी एक आस्तीन है। ये देखिए ये बैक का पार्ट, बैक पार्ट है, और ये जो है दूसरी आस्तीन है, और ये फिर इसका यहाँ से ये फ्रंट है। और ये जो यहाँ से हमने जो खाने बढ़ाए हैं, तो ये देखिए ये मैंने 10 जो है इसमें जाली के 10 खाने बने, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 जालियां हमने इसमें बनाई हैं। उसके बाद जो है अब मुझे लगता है कि इसकी जो जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी ऊपर के पोर्शन की, ये कंप्लीट हो गई है। तो अब मैंने इसको मज़ीद जो है जाली डालनी बंद कर दी है। अब हम इसको आगे से बनाएंगे और मैं ये आपको इस तरह से नाप के भी बताती हूँ कि ये कितना है। देखिए ये नेक से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 4 इंचेस है, ठीक है। ये 4 इंचेस की इसकी यहाँ से लंबाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको, अभी तक तो हमने इन सब स्टिचेस को एक साथ ही बनाया था एक सिलाई में, लेकिन अब हमने इसलिए इनको अलग अलग सिलाइयों में लिया है कि अब फ़िलहाल ये फ्रंट और बैक पार्ट इनको छोड़कर अब हमने सबसे पहले ये आस्तीन बनानी, ठीक है। एक ये वाली आस्तीन और एक
ये वाली आस्तीन। ठीक है, पहले आस्तीन को हम बनाएंगे और आस्तीन इस तरह से कि यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएगी, फिर वापस पलट कराएंगे और बाकी सारे जो स्टिचेस उनको फ़िलहाल हम छोड़ देंगे। अब हमने सिर्फ आस्तीन को बनाना है और आस्तीन की जितनी हमारी लेंथ हमें चाहिए उतनी लेंथ लेकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक आस्तीन और उसके बाद दूसरी आस्तीन इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, अब ये जो आस्तीन है, अब हमने सिर्फ आस्तीन को बुनना है। ऊन जो है ये देखिए, ये अब हमने सीधी तरफ से सीधी सिलाई और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनानी है। ये देखिए, स्लीव यहाँ तक हमने बना ली स्लीव। अब हम वापस पलट कर आएंगे। अब हमने सिर्फ स्लीव को बनाना है, सीधी तरफ से सीधी सिलाइयाँ और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई, और जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ बनाएंगे। उसके बाद इसका बॉर्डर बनेगा और फिर उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए, अब ये मैंने आस्तीन की लंबाई इतनी बना ली। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस यहाँ पे बॉर्डर बनाऊंगी और सीधी सीधी सिलाइयों का बॉर्डर बनेगा, दोनों साइड से सीधी सिलाइयाँ, और उसके बाद ये आस्तीन कंप्लीट हो जाएगी। और जब बॉर्डर बन जाएगा तो फिर मैं आपको यहाँ नेक से लेके बॉर्डर तक आपको नाप के बताऊंगी कि ये कितने इंचेस बना है। लेकिन ये कि अब यहाँ पर हमारे पास 28 खाने हैं। ठीक है, 28 खाने जो हैं वो ज़्यादा हैं और मुझे जो है बॉर्डर के लिए कम खाने चाहिए। तो अब मैं कुछ खाने जो है 8 खाने इसमें बंद कर दूंगी। हो सकता है मैं 8 से ज़्यादा खाने बंद कर दूं, क्योंकि मुझे 20 का नहीं बल्कि 18, मेरा ख्याल है कि 18 स्टिचेस का बॉर्डर भी काफ़ी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 का भी अगर मैं बॉर्डर बनाती हूँ ना तो वो भी ठीक है। तो बाकी खाने जो हैं वो मैं एक सिलाई में बंद कर दूँगी, इसी सिलाई में। ठीक है, इस तरह से खाने बंद करूँगी कि ये देखें 2 या 3 खाने इस तरह से सीधे बुन के फिर जो है मैं ऐसे ये 2 खाने पीछे की साइड से डबल करके उठा लूँगी। तो ये देखिए एक खाना कम हो गया ना। इस तरह से मैं कम कर करके तो तकरीबन 18 या 20 खाने छोड़ूंगी, और उसके बाद दोनों साइड से हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बना के और बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो है मैं फिर आपको बताती हूँ कि ये इस स्लीव की आस्तीन की फुल लेंथ जो है वो कितनी होती है बॉर्डर बनने के बाद। ये देखिए, मैंने यहाँ पर अब 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। 8 मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई है और यहाँ पे ये 28 स्टिचेस थे ना, 28 खाने थे। तो मैंने 8 खाने बंद किए, और 8 नहीं बल्कि मैंने 10 खाने बंद किए और यहाँ पे मैंने 18 खाने छोड़ दिए। ठीक है, ये बॉर्डर जो है मैंने ये 18 खानों से बनाया है। फिर मैंने इसकी 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। ये देखिए, इस तरह से ये 4 रोज़ बन गई हैं। अब ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। आस्तीन की जो लेंथ जितनी मुझे चाहिए थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँगी। ठीक है, अब इस स्लीव को हम यहाँ से आस्तीन को बंद कर देंगे। इस तरह से बंद करने का तरीका, 2 खाने सीधे बुन के एक खाने को उठा के इस खाने के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई को हम बंद कर देंगे।
देखिए इस तरह से ये बंद होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये स्लीव जो है ये कंप्लीट हो गई। ये देखिए इसका ये बॉर्डर भी बन गया है। अब मैं इसको नाप के दिखाती हूँ कि ये कितनी, इसकी लंबाई कितनी है। ये देखिए यहाँ से लेकर ये इसके नेक तक, ये देखिए ये 7.5 इंच, ठीक है, 7.5 इंच की जो है इसकी लेंथ आई है। और ये देखिए, अब ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है, और एक स्लीव जो है हमारी, ये देखिए एक स्लीव हमारी जो है ये कंप्लीट हो गई। अब ये जो स्लीव है इसकी हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देंगे जब ये स्वेटर पूरा बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके की स्लीव जो है अब मैं यहाँ पर भी बनाऊंगी। ये देखिए ये जो है यहाँ पे दूसरी स्लीव इसी तरह से बना लूँगी। दोनों आस्तीन जब बन जाएंगी उसके बाद हमने ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इसको हमने इकट्ठे लेकर फिर एक ही सिलाई में बनाना है, ठीक है। ये वाली स्लीव जिस तरह से बनी है आस्तीन, इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव बना के फिर बैक और फ्रंट पार्ट आपको इकट्ठे बना के बताऊंगी। ये देखिए ये दूसरी स्लीव भी बन गई है। एक हमारी स्लीव ये है और एक स्लीव ये है, ठीक है। 2 आस्तीनें हमारी बन गई। ये देखिए, अब ये देखिए ये फ्रंट का पार्ट है और ये जो है ये भी फ्रंट का पार्ट है, ठीक है। और ये यहाँ से देखें ये हमारा बैक पार्ट है। एक आस्तीन हमारी ये बन गई, एक आस्तीन हमारी ये बन गई। जब ये पूरा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा तो ये आस्तीन यहाँ से यहाँ तक जो है हम सुई से इसकी सिलाई कर देंगे। बाकी इस स्वेटर में अब हमें कहीं पर भी सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, ठीक है, ये सारा मैं एक ही सिलाई पर लेकर, तो यहाँ से मतलब ये शुरू करके सारा एक ही सिलाई पे बनेगा और इसमें जो है साइडों पे हमें अब सिलाई की ज़रूरत नहीं बने पड़ेगी। और ये देखिए ये जो इसकी बटन पट्टी है ना, तो बटन पट्टी में यहाँ पर मैं जो है पहले यहाँ पे हमने एक काज बनाया था, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक काज बनाया। तो ये इस तरह से हम थोड़े थोड़े फासले पर इसमें काज भी बनाते जाएंगे, ठीक है। और ये सारे जो खाने हैं अब हम एक ही सिलाई पर लेकर इसको फ्रंट और बैक के एक ही सिलाई पर लेकर अब इसको बनाएंगे। ये देखिए ये जो फ्रंट का पार्ट है, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से सीधा सीधा बुन लिया है, ठीक है। ये बॉर्डर जो है ये तो सीधी सीधी सिलाइयों का बॉर्डर आखिर तक बनेगा दोनों साइड से, और बाकी ये जो है इस साइड से सीधा और इस साइड से ये उल्टा बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये फ्रंट पार्ट के सारे खाने हम इस तरह से एक सिलाई पर उठाएंगे। उसके बाद ये स्लीव जो है ये तो हम बना चुके हैं, इसको एक साइड पे करके अब हमने ये जो बैक वाला पार्ट है, ठीक है, ये बैक वाले पार्ट के जो खाने हैं वो भी हमने इसी सिलाई पर उठाने हैं। और इस ऊन को ना ज़रा इस टाइट करके ताकि ये बीच में कोई गैप ना आ जाए, ठीक है, खला ना आए, इसको थोड़ा सा टाइट करके ऐसे। अब ये वाले सारे खाने भी हमने इसी सिलाई पर उठाने। अब ये बैक और फ्रंट का जो पार्ट है ये सारा हम एक ही सिलाई पे सारे खाने लेकर और इसको फिर हम एक ही सिलाई से आगे तक बनाएंगे जितनी भी हमें इसकी लेंथ चाहिए, सीधी उल्टी सिलाइयाँ करके बनाएंगे और फिर आखिर में इसके बॉर्डर बनाकर इस तरह से स्वेटर को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए फ्रंट के भी हमने ये पहले ये बैक ये फ्रंट फिर उसके बाद ये बैक के सारे खाने हमने ले लिए। अब उसके बाद ये देखिए ये वाला जो फ्रंट का पार्ट है अब इसके खाने भी हमने इसी सिलाई पर उठाने हैं। ऐसे इसी ऊन से अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये सारे खाने जो है एक सिलाई पे
करके फिर हमने ये सीधा उल्टा करके इस तरह से इसको बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे खाने जो है ये एक सिलाई पर ले लिए, ठीक है, बैक के भी और फ्रंट के भी। इस तरह से ये देखिए एक सिलाई पर हमने सारे खाने ले लिए और ये स्लीव्स जो हैं ये बन चुकी हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये नेक है जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। अब हम ये बैक और फ्रंट का जो पार्ट है ये एक साथ बनाएंगे। इस साइड से हमने उल्टी सिलाई बनानी है और इस साइड से हमने सीधी सिलाई बनानी है। और ये जो बॉर्डर है दोनों साइड पे 5-5 खानों का, ये बॉर्डर साथ साथ बनता जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस साइड पर ये मैंने काज बनाया, ठीक है। ये देखिए काज का ये एक बटन, ये देखिए ये, ठीक है, एक कांच का बटन ये बनाया। फिर ये मैंने यहाँ पर भी एक बटन बनाया था, ये देखिए कांच का, ठीक है, ये 2 बटन। इसी तरह से जब मैं इसको आगे बनाऊंगी इस पट्टी को, तो इसमें थोड़े फासले पर इस तरह से मैं एक और जो है बटन पट्टी पे बटन के लिए वो काज बनाऊंगी, ठीक है। तो ये इसको इसी तरह से अब हमने सीधी उल्टी सिलाइयाँ करके इन सबको बनाना है जी। ये देखिए अब ये इसकी सिलाइयाँ यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ये देखिए मैंने इसकी इतनी लेंथ बनाई है और ये जो है ना ये सारा एक ही सिलाई में डाल के बनाया है, ठीक है। ये देखिए 2 फ्रंट के पार्ट और एक बैक पार्ट, ये सारे एक ही सिलाई में डाल के बनाया है। और ये इतनी जब इसकी लेंथ हो गई है तो आगे फिर मैंने इसका ये बॉर्डर बनाया है। और बॉर्डर बनाने से पहले मैंने फ्रंट के इस पार्ट्स में से 2 खाने जो है घटाए थे और ये बैक में से मैंने 4 खाने घटाए और इस पार्ट में से भी मैंने 2 खाने घटा दिए। मतलब कि टोटल मैंने इस पूरे पोर्शन में से 8 खाने मैंने घटाए, ठीक है। 4 और 2 6 और 2 यहाँ से 8 खाने घटाए और इतने खानों को मैंने कम करके और बाकी ये जो 5 खाने बॉर्डर के थे, बाकी ये सारा जो है यहाँ पर भी बॉर्डर बनाया सीधी सीधी सिलाइयों को और ये यहाँ पे भी 5 खाने जो थे वो बॉर्डर के। और ये जब हमने इसको सबको एक साथ एक ही सिलाई में बनाया तो उससे ये हुआ है कि अब हमें यहाँ पर जो है सुई से सिलाई करने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें ना यहाँ पर सुई से सिलाई करनी पड़ेगी ना यहाँ पे, ये तो अब यहाँ से खुद ब खुद ही से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पर सिलाई करनी है, ये जो आस्तीनें जो है ये 2 खुली हुई हैं, ठीक है, ये इनको सिलाई की ज़रूरत है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है बटन लगा दिए, ये 3 मैंने बटन भी लगाए और यहाँ पर जो है हम लोगों ने इन बटनों के लिए यहाँ पर काज भी बना दिए थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी ये जो आस्तीनें जो खुली है ना, अब इस पे हमने सिलाई करनी है। तो उसके बाद जो है ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। अब 1 बाय 1 मैं दोनों जो स्लीव्स हैं इनकी सिलाई कर लूँगी ऐसे। ये देखिए यहाँ से लेकर, बाकी इसमें हमें कहीं पर भी सिलाई की ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले इसकी मैं सिलाई करूँगी और उसके बाद फिर ये जो वाला ये जो पार्ट है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। पहले इसकी कर लेते हैं फिर हम उस स्लीव की सिलाई शुरू करेंगे और ये हम सुई से करेंगे, ठीक है। ये देखिए सुई में मैंने पहले से ही ऊन डाला हुआ है। अब हम यहाँ से इसको इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये इसको यहाँ तक मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद ये स्वेटर जो है ये तैयार हो गया। और अब इसके बाद देखिए ये स्वेटर जो तैयार है, अब हम इसके बाद इसका पजामा बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए स्वेटर तैयार हो गया है, बटन भी इसमें लगाए हुए और ये देखिए इसका बैक पार्ट।
अब स्वेटर बन गया। अब इसके बाद जो है हमने इसका पजामा बनाना है।